नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच मार्केट पल्स में, जहां हम बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर कल सामने आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेके। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यूनियन कैबिनेट ने कल यूनिफाइड पेंशन स्कीम को फाइनली पास कर दिया। क्या है ये, इससे क्या फर्क पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जिंदगी में, और कैसे ये अलग है एनपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम से, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। अगर हम दोस्तों ब्रीफ ओवरव्यू देखें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, तो इससे कम से कम 23 लाख से भी ज्यादा सरकारी एम्प्लॉयज डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। जी हाँ, 23 लाख से ज्यादा सरकारी एम्प्लॉयज की जिंदगी को ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। उसके अलावा एक आपको मिनिमम पेंशन गारंटी तो मिलेगी ही। जिन्होंने भी 25 साल से ज्यादा सर्विस दी होगी सरकार में, उनको 50% ऑफ द बेसिक सैलरी का अमाउंट डायरेक्टली उनकी लास्ट 12 महीने में जो भी रहा हो वो एज पेंशन मिला करेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि 25 साल की सर्विस चाहिए आपको। आपने अगर 10 साल भी सरकार में दिए होंगे तो आपको एक मिनिमम अशोर्ड इनकम 10,000 रुपए के रूप में जरूर मिलेगी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो मिनिमम आपको 10 साल सर्विस के देने ही है, उसके बाद प्रोरेटर बेसिस पे आपको मिलेगा। और 25 साल की अगर आपने सर्विस मिनिमम दी होगी तो आपको डायरेक्टली 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी आपके 12 महीने में जो भी रहा वो मिलेगा। एक बहुत ही सिक्योर और प्रिडिक्टेबल रिटायरमेंट इनकम कह सकते हैं इसको दोस्तों, सिमिलर टू व्हाट ओल्ड पेंशन स्कीम यूज्ड टू बी। और इसे कल प्रधानमंत्री मोदी ने यूनियन कैबिनेट के अध्यक्षता करते हुए डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया 24 अगस्त 2024 को। बहुत बड़ा दिन सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो क्या है की फीचर्स इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में? एक अशोर्ड फैमिली पेंशन मिलेगी दोस्तों। जी हाँ, 60% ऑफ द पेंशन अमाउंट आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा अगर इन केस कुछ भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है एम्प्लॉय के साथ। 60%। बाकी एक मिनिमम पेंशन अमाउंट जरूर मिलेगा आपको। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो रिटायर हुए हैं, अगर उन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस दी है तो उनको 10,000 रुपए कम से कम पेंशन अमाउंट मिलेगा। बाकी 25 साल वालों को 50% ऑफ बेसिक तो मिलेगा ही। उसके अलावा जितने भी बीच में रहेंगे उनको प्रोरेटा बेसिस पे अमाउंट डिटरमाइन कर लिया जाएगा और वो उनके खाते तक पहुंच जाएगा। यही नहीं, इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी मिलेगा। क्या है ये? ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ध्यान में रखते हुए एक टीएनएस रिलीफ का अमाउंट रेगुलरली आपका रिवाइज होता रहेगा। इट इज वेरी सिमिलर टू टीएनएस अलाउंस जो अभी जो करंट एक्टिव गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, उससे काफी सेम रहेगा ये। अब अगर हम दोस्तों कंपेयर करें ओल्ड पेंशन और नेशनल पेंशन स्कीम से इसको, तो क्या फर्क है? ओल्ड पेंशन स्कीम में आपको 50% ऑफ लास्ट ऑन पे डायरेक्टली मिलता था और वो गारंटीड रहता था। ये 2004 से पहले आप इम्प्लीमेंट कह सकते हैं कि हुआ करता था। जितने भी लोगों ने 2004 से पहले ज्वाइन की होगी गवर्नमेंट सर्विस, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में ऑटोमेटिकली आते थे। ये बहुत ही अच्छा कदम हुआ करता था सोशल सिक्योरिटी की तरफ, क्योंकि आपको एक गारंटीड पेंशन मिलती थी और प्रिडिक्टेबल रिटायरमेंट इनकम मिलती थी। इसलिए सरकारी कर्मचारी चाहते थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस रिस्टोर हो जाए। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बात करेंगे तो 2004 के बाद जितने भी इंप्लॉयज आए हैं उनको नेशनल पेंशन स्कीम में डाल दिया जाता था और इसमें मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स रहते थे। गारंटीड पेंशन हुआ नहीं करती थी। और एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये भी था कि एम्प्लॉय अपनी सीटीसी या अपनी सैलरी से कटवाता था वो अमाउंट। इसको लेके भी काफी लोगों ने नाराजगी थी और इसलिए लगातार उनकी मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को किसी तरीके से वापस लाया जाए। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? तो इससे काफी बजट में फर्क पड़ेगा। सरकार का अनुमान है कि 60,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा डायरेक्टली उनको पहले साल में देना पड़ेगा इस स्कीम को लाने के बाद। एक सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म है, हमारी एक सोशल सोसाइटी रही है, तो उस कदम हमारा फिर से झुकाव कह सकते हैं कि हुआ है इस स्टेप के बाद। और इससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो आगे आगे देखने को मिलेगा, लेकिन कंज्यूमर स्पेंडिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी रिटायरीज के लिए ज्यादा हो जाएगी क्योंकि एक ग्रेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी उनको।
एम्प्लॉय रिएक्शंस क्या रहे हैं? तो दोस्तों, टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी 2023 में। प्रधानमंत्री मोदी ने उस कमेटी की डायरेक्ट रिजल्ट्स को इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे उन्होंने 100 से भी ज्यादा मीटिंग्स जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ करी थी, और उसके बाद एक रिपोर्ट जारी करी थी। अब अनुमान यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि क्रिटिकल हुआ करते थे एनपीएस को लेके, बहुत ज्यादा खुश होंगे इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद। पब्लिक ओपिनियन ज्यादातर पॉजिटिव ही रहेगी इसको लेके, और इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव थोड़ा कॉशियस ऑप्टिमिज्म है, बट आगे आगे देखते हैं क्या रहता है इसको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, और जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे वो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या आपको अच्छा लग रहा है, तो वही चीज़ बोलूँगा जो सब बोलते हैं कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ये वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।